हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुधीर और मैं फिर से आ गया हूँ आपके पास एक इंटरेस्टिंग सा ना वीडियो लेके। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ना कॉमर्स से ना पूरी की पूरी कॉमर्स की दुनिया के बारे में ना बहुत सारी चीज़ें जानी थी। हम लोगों ने ये जाना था कि कॉमर्स में कितने पेपर होते हैं, कितने ऑप्शनल पेपर हैं, कितने मेजर पेपर हैं। और मेजर पेपर में 3 बेसिक पेपर आए थे, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़, जिसमें मैंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, इनफैक्ट मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, इनके ना सेपरेट वीडियोस लेके आएंगे। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो स्पेसिफिकली आपको एक अलग पेपर से जान पहचान कराता है। और वो जो पेपर है, वो पेपर कौन सा है हमारा? इकोनॉमिक्स है। यानी आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स से जान पहचान। लेकिन दिमाग में ये आ रहा होगा, सर आप इकोनॉमिक्स लिख रहे हैं, हमारा ध्यान तो नोट पे जा रहा है। सर पैसे ही पैसे हैं, क्या ये पेपर पैसों के बारे में बताता है? क्या ये पेपर नोट के बारे में बताता है? क्या ये पेपर कमाने के बारे में बताता है? अरे रुको, बताता है, बहुत कुछ बताता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे बिट बाय बिट। अभी जस्ट आप 11th में आए हैं, अभी तो दुनिया बहुत बड़ी है दोस्त। अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, धीरे धीरे करके इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलो, अभी हम लोग ना इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में जानते हैं कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो 11th-12th में आपको पढ़ना है वो कैसा है। नाउ, इकोनॉमिक्स जो 11th में पढ़ना है ना, वो बेसिकली 4 पार्ट में बटा है। कितने पार्ट में बटा है? 4 में। 11th और 12th दोनों मिला के ना 4 पोर्शन है, ऐसे समझ लो 4 किताबें हैं आप जो आपको पढ़नी है। 2 किताब आपको पढ़ना है 11th में, 2 किताब आपको पढ़ना है 12th में। ना ये जो चीज़ है, ये जो सिलेबस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सिलेबस आपका ICSE, CBSE या फिर स्टेट बोर्ड, तीनों में मतलब मैच करता है। जितने भी, जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हो, जहाँ से भी आप इसको फॉलो कर रहे हो ना, उसमें आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इकोनॉमिक्स में ना कुछ पोर्शंस अलग होते हैं। जैसे ICSE अलग होता है, CBSE अलग होता है। तो राइट नाउ मैं टारगेट कर रहा हूँ NCERT को। राइट नाउ हम टारगेट कर रहे हैं CBSE के 11th को, कि सर CBSE के 11th में क्या सिलेबस है, उनको क्या पढ़ना है और उस किस हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो अभी वो माइंड सेट है। एंड वन मोर एडवाइस, अगर आप बैठे हुए हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप 11th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ना है, तो प्लीज़ एक पेपर ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, उसको नोट डाउन करिए चैप्टर्स के साथ साथ जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। आज ना हम लोग हर एक चैप्टर का ना हल्का हल्का इंट्रो ले लेंगे, ताकि हमें समझ में आ जाए कि जो पूरे के पूरे ईयर में हम एक पेपर पढ़ने वाले हैं, उस पेपर में हमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। नाउ स्टार्टिंग विथ फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर आपका कौन सा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स है। नाम से क्या लग रहा है? सर माइक्रो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सर माइक्रो क्या होता है? सर ये तो हम लोग ना चिट बनाते हैं, वो माइक्रो साउंड कर रहा है। नहीं, माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है सिंगल। माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब सिंगल आदमी का हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, अब वो सिंगल कंज्यूमर हो, सिंगल प्रोड्यूसर हो, सिंगल प्रोडक्ट हो, सिंगल इंडस्ट्री हो, जब भी हम एक सिंगल पर्सन के बारे में पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स का दूसरा ब्रांच क्या है? स्टैटिस्टिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है और इंडियन इकोनॉमी है। बट आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो किस पेपर के बारे में बात करने वाले हैं? उस किस चीज़ का इंट्रोडक्शन है? आज इंट्रोडक्शन है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। जब आप किताब लोगे ना, जब जो जिस पब्लिकेशन का भी आप फॉलो कर रहे हो, जिस पब्लिकेशन को भी आप पढ़ रहे हो, उस पब्लिकेशन में आप देखोगे कि 11th स्टैंडर्ड में आपको 2 किताबें मिल रही हैं। अगर एक किताब है तो 2 सेगमेंट मिलेगा, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेगमेंट और एक आपका स्टैटिस्टिक्स का सेगमेंट। 11th में यही 2 चीज़ें पढ़नी है। अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहला आता है आपका इंट्रोडक्शन। नाउ इंट्रोडक्शन में ना 2 चीज़ें क्या क्या है? सर सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इकोनॉमिक्स कौन है। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इकोनॉमिक्स किसने दिया, इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, उन्होंने क्या किताब लिखा, उनका डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, वो जो डेफिनेशन दिए थे वो सही है या फिर गलत है, कितने और फर्दर डेफिनेशंस आ गए। प्लस इसके साथ साथ प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है क्या? इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, मिक्स्ड क्या होता है, इंडिया मिक्स्ड क्यों ऑप्ट कर रहा है, मिक्स्ड ऑप्ट करने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, इसके बारे में डिस्कशन किस में चलेगा? इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में। दूसरा जो पोर्शन आता है वो आता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। सर बनाना है तो बेसिक 3 क्वेश्चन है, वो 3 क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। किसी भी देश में जाओगे तो क्या बनाते हैं, क्या बनाएं, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। दूसरा, कैसे बनाएं,
उसको किस तरीके से बनाना है, कैपिटल बनाना है या लेबर इंटेंसिव बनाना है, किस तरीके से बनाना है, इसके बारे में डिस्कशन होता है। चलो बच्चे के ढंग से मैं सिंपल ऐसे समझाऊं कि किसी भी कंट्री में ना आप गुड्स एंड सर्विस को क्रिएट करते हो। अच्छा, गुड्स एंड सर्विस क्रिएट करने के लिए जो रिसोर्सेज हम लगाते हैं वो रिसोर्सेज हमारे क्या है, लिमिटेड है। और हम कुछ भी बना सकते हैं ना, हम बिजनेसमैन हैं, हमारे पास पैसा होना चाहिए, हम बहुत कुछ बना सकते हैं। तो जो डिसीजन हम लेते हैं ना, इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम यही है कि सर क्या बनाए, कैपिटलिस्ट बनाए, सोशलिस्ट बनाए, या फिर कैपिटल गुड्स बनाए या फिर कंज्यूमर गुड्स बनाएं। हम किस चीज़ में, मतलब किस इकोनॉमी में हम क्या प्रोड्यूस करें, ये बेसिकली सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स बताता है। नाउ जैसे ही हम लोग इंट्रोडक्शन खत्म करेंगे, इस इंट्रोडक्शन में एक टेक्निकल टूल आता है और वो टेक्निकल टूल है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यानी सर हमें इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमीज़ के बारे में पढ़ना है, उन इकोनॉमीज़ में हम सेंट्रल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस को कैसे सॉल्व करते हैं, और उसी सॉल्यूशन के लिए जो हम अपना टेक्निकल चीज़ यूज़ करते हैं, दैट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसे यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन कवर अप होगा। बोला सर ये तो सही है, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि हमें इंट्रोडक्शन में क्या करना है। सर इंट्रोडक्शन के बाद बताइए और क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो आता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर। देखो जब भी मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे लगता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में 3 ट्रेन है। 3 ट्रेन जानते हो ना, उसी तरीके से 3 ट्रेन जिसमें डिफरेंट बॉगीज है। तो पहला जो ट्रेन है ना, वो कौन सा ट्रेन है हमारा, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर। कौन सा ट्रेन हो गया, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर। इसमें ना बेसिकली 4 चैप्टर्स हैं जो बोगी है, और ये सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ये जो 4 चैप्टर्स है ना, ये 4 चैप्टर्स एक एक करके हम लोग समझते हैं कि कंज्यूमर वाले ट्रेन में ना कौन से 4 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले भाग के पहुंचते हैं किस चैप्टर में, चैप्टर है हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। बेसिकली ना ये थ्योरी ऑफ कंज्यूमर है कि कोई भी एक कंज्यूमर जब कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो उसका कंजम्पशन किस लेवल तक जाना चाहिए और किस लेवल तक नहीं जाना चाहिए। उसके पास पैसे लिमिटेड है, जैसे आप शॉप पे पहुंचे, आप किसी रेस्टोरेंट पहुंचे, आपके पास एक लिमिटेड पैसा है, ठीक है। आप उस पैसे को कैसे यूज़ करोगे, किस तरीके से यूज़ करोगे कि आप कहाँ पहुँचो, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, मतलब आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाली जो कहानी है ना, वो हम समझते हैं कहाँ पे, कंज्यूमर्स थ्योरी के कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में। नाउ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो है ना, वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल, जिसको यूटिलिटी एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी बोला जाता है। अब सर यूटिलिटी एनालिसिस क्या है, वो डिटेल में चैप्टर है। इंडिफरेंस कर्व क्या है, अगेन वो डिटेल पे चैप्टर है। अभी फिलहाल आपको बस इतना ही समझना है कि कंज्यूमर के बारे में हमें पढ़ाई करनी है, यानी हमारा कंज्यूमर तब तक अपने डिमांड, तब तक अपने वांट्स के लिए भागते रहेगा जब तक वो अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लेवल पे पहुंच नहीं जाए। फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा सर लेकिन ये तो हमें पता ही नहीं है कि हमारे कंज्यूमर को एक्चुअल में क्या चाहिए, और वो क्या सोच के कंज्यूमर उस चीज़ को डिसाइड करेगा, क्या सोचेगा, क्या क्या चीज़ें देखेगा। इस चीज़ की पढ़ाई जब हम करते हैं ना, तो हमारे 2 और चैप्टर्स आते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ डिमांड। बहुत ही कॉमन टर्म है डिमांड, है ना। अभी डिमांड क्या होता है ये समझो। डिमांड सिंपल है कि जब आपके पास एक कुछ पैसे हैं और आप उन पैसे को ना अपने किसी भी एक डिज़ायर में लगाने के लिए रेडी हो, तो वो क्या कहलाता है, डिमांड कहलाता है। सर सिंपल सी बात है, तुम्हें डेयरी मिल्क खाने का मन है, तुम्हारे पास 50 रुपये है, तुम वहाँ पे गए शॉप के पास, तुमने वहाँ पे पैसे दिए, वहाँ से डेयरी मिल्क तुमने परचेज़ कर लिया। तो जब तुम मांग रहे थे कि सो एंड सो मुझे चॉकलेट दो, तो वो क्या कर रहे थे, तुम डिमांड कर रहे थे ना। ये जो डिमांड है ना, ये भी बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट होता है। आपके पास कितने पैसे हैं, उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, उसका इनकम लेवल क्या है, आपका टेस्ट इन प्रेफरेंस क्या है, आप किस चीज़ को फेवर कर रहे हैं, किस चीज़ को फेवर नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें भाई। ये पूरा का पूरा एक क्लास है डिमांड। डिमांड के साथ क्या आता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टोटली रिलेटेड चैप्टर्स हैं, टोटली रिलेटेड चैप्टर्स।
किस तरीके से चीज़ें चेंज कर रही हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टेक्निकल चैप्टर है जिसमें थोड़ी सी न्यूमेरिकल आती है, जो बहुत ही ईजी है, वो बहुत ईजिली बन जाता है। एक न्यूमेरिकल बेस्ड है, एक फार्मूला होता है परसेंटेज मेथड का, उसमें प्लेस करोगे और सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो बात कुछ ऐसा है कि अभी हम लोगों ने कंज्यूमर में 4 बोगी पढ़ ली। क्या क्या पढ़ लिया? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था सर, जो 2 चीज़ों से चलेगा, मतलब 2 थ्योरीज में आएगा, कार्डिनल और ऑर्डिनल, यानी यूटिलिटी एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। और तीसरा जो बोगी है वो कौन सा है? थ्योरी ऑफ डिमांड। चौथा कौन सा है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये पूरा का पूरा जो सेट था, ये सेट किसका था? ये सेट था हमारा कंज्यूमर थ्योरी का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट थ्योरी पे। तो सर एक ट्रेन तो समझ में आ गई, दूसरा ट्रेन कौन सा है? तो दूसरा ट्रेन जो है वो है थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर का। एक साइड था हमारा कंज्यूमर का थ्योरी, एक साइड है हमारा प्रोड्यूसर का थ्योरी। अब प्रोड्यूसर भी तो हो सकता है ना, वो आदमी जो गुड्स एंड सर्विस बना रहा है, वो आदमी जो खा रहा था उसको कंज्यूमर कहते हैं। यानी वो आदमी, सिंपल ऐसे समझो, जो दुकान से चीज़ों को खरीद रहा है और अपने घर लेके जा रहा है, उसको कंज्यूम कर रहा है, उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो हो गया कंज्यूमर। फिर आता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या है? वो आदमी जो सारे फैक्टर्स को इकट्ठा कर रहा है। सर फैक्टर्स क्या होते हैं? हर वो चीज़ जो बिजनेस में हेल्प करे बिजनेसमैन को, वो क्या कहलाता है? फैक्टर्स कहलाता है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स कहलाते हैं। इन सबको मिला के हम क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। सिंपल ऐसे समझो ना कि आप अगर किसी फैक्ट्री को विजुअलाइज करोगे, एक इमेजिन करो एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री का भाई बिल्डिंग है ना, तब वो फैक्ट्री है। फैक्ट्री में मशीन्स है ना, तब वो फैक्ट्री है। फैक्ट्री में लेबर लग रहे हैं, तब वो फैक्ट्री काम कर रही है। तो फैक्ट्री के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साथ में अप्लाई हो रही हैं, तब जाके प्रोड्यूसर उन कमोडिटी को बना पा रहा है। तो प्रोड्यूसर का एक अलग क्लास है, प्रोड्यूसर का एक अलग रोल है इसमें, जो आइडेंटिफाई करता है कि प्रोड्यूसर कैसे काम करेगा। इकोनॉमिक्स सर इसमें कैसे आ गया? ऐसे समझो, प्रोड्यूसर के पास भी ना लिमिटेड पैसा है। जैसे मैंने सेंट्रल प्रॉब्लम में बताया था कि हमारे पास एक लिमिटेड पैसा है। से एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि हमारे पास 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, तो उन 20 लाख रुपए को मैं किस बिजनेस में लगाऊंगा? क्या मैं उससे पेट्रोल पंप में जाऊंगा, या फिर क्या मैं उसमें कोई वेजिटेबल मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, या फिर मैं उसे शेयर्स मार्केट में लगा दूंगा, या फिर मैं उससे बिल्डिंग बना दूंगा जिससे रेंट आए? मैं क्या काम करूंगा एज अ प्रोड्यूसर? इनकी थ्योरीज जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर। अब सर थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर क्या होता है? इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं? तो इसके बारे में पढ़ाई शुरू करते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। देखो, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर में ना सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आता है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू फैक्टर। नाम भयानक सा लग रहा है, लेकिन टॉपिक बहुत ही ईजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं सिंपल सा इसको ऐसे समझा रहा हूँ कि जब भी हम किसी फैक्ट्री में जाते हैं तो एक सर्टेन हम इनपुट करते हैं। इनपुट का मतलब क्या हो गया? रॉ मटेरियल लगा रहे हैं। उस रॉ मटेरियल से एक फैक्टर प्रोड्यूस होता है, मतलब फैक्टर के हेल्प से एक आउटपुट प्रोड्यूस होता है। यानी हम रॉ मटेरियल डाल रहे हैं, इसको प्रोसेस किया जा रहा है और एक आउटपुट निकल रहा है, राइट? अच्छा, कितना इनपुट डाल रहे हैं, कितना आउटपुट निकल रहा है, कितने रॉ मटेरियल, कितने लेबर, कितने मशीन से हम कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, इसकी जब थ्योरी पढ़ी जाती है टेक्निकल एस्पेक्ट में, तो वो क्या कहलाता है? प्रोडक्शन फंक्शन। अब ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है ना, ये इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि भाई कितना इनपुट लगाना है, यानी कितना हमें लेबर लगाना है, कितना मशीन लगाना है, और उससे हम कितना आउटपुट क्रिएट कर पाएंगे। बट ये जो मशीन, ये जो लेबर लगेगा, वो लेबर हमसे क्या लेगा? पैसे। वो लेबर क्या लेगा? पैसे। हम प्रोड्यूसर हैं, हमारा दिमाग प्रोड्यूसर की तरह चलना चाहिए, हमारा दिमाग बिजनेसमैन की तरह चलना चाहिए कि भाई मैं बिजनेसमैन, मैं अगर कोई बिजनेस कर रहा हूँ और उसके लिए अगर मैंने किसी फैक्टर को लगाया है, फैक्टर आई होप आप समझ में आ गया होगा, अभी तुरंत बताया था, हर वो चीज़ जो बिजनेस में हेल्प करे। तो फैक्टर जो है ना, जो लेबर मैं लगा रहा हूँ, वो लेबर मेरे से पैसा लेगा। जो लैंड पे मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे से रेंट लेगा। जो भी एंटरप्रेन्योर मेरे पास हैं वो मेरे से प्रॉफिट लेंगे। तो जो भी फैक्टर है वो मेरे से कुछ ना कुछ क्या ले रहे हैं? कॉस्ट ले रहे हैं। अब प्रोड्यूसर में ना 2 चैप्टर जो है वो आ गए कि भाई कितना इनपुट कितना आउटपुट का रेशियो है और उससे कितना कॉस्ट लग रहा है, कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट पढ़ना है यहाँ पे, शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में। अगेन चैप्टर का जो डिटेल है वो पर चैप्टर जो पॉइंटर्स हमारे जाएंगे वो आपको आगे के वीडियोस में मिल जाएंगे। टेंशन नहीं लेना है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। ये मैं पूरा का पूरा चैप्टर अलग बनाऊंगा, अलग पढ़ाऊंगा, ताकि आप जहाँ से भी बैठे हैं वहाँ से आपको एटलीस्ट इकोनॉमिक्स में कोई दिक्कत नहीं हो। चलो
नेक्स्ट पॉइंट जो आता है कंज्यूमर से प्रोड्यूसर से ही रिलेटेड, वो कौन सा है कि सर 2 चैप्टर तो आ गए, सर क्या क्या हो गया, इनपुट हो गया, इनपुट से आउटपुट हमने क्रिएट कर लिया, फिर उसका पैसा भी काउंट कर लिया, लेकिन सिर्फ पैसे से काम चलता है क्या? प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट। प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट है। वो एक्चुअल में क्या अर्न करना चाहता है? प्रॉफिट। वो काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। तो प्रॉफिट कब आएगा? जब वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करेगा। तो प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के बाद जो पैसा आए, ये पैसा क्या कहलाता है? रेवेन्यू कहलाता है। ठीक है, कोई भी जब आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, नेस्ले जब मैगी सेल करता है तो मैगी सेल करने से जो भी पैसे नेस्ले के पास आ रहे हैं वो क्या कहलाएगा? उनका रेवेन्यू कहलाएगा। तो बोले सर रेवेन्यू समझ में आ गया, बट उनको खर्च भी तो लगा था। इसके पहले हमने पढ़ा था कॉस्ट, कॉस्ट के बाद हमारे रेवेन्यू। जब रेवेन्यू और कॉस्ट को आप डिफरेंशिएट करते हो, जब इनके बीच के डिफरेंस को निकालते हो, तो यही डिफरेंस प्रॉफिट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रॉफिट, मुनाफा। और ये जो मुनाफा है ना, ये मुनाफा जब हमारे पीक पॉइंट पे चला जाता है तो उसको कहते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। यानी इक्विलिब्रियम एक ऐसा कंडीशन है जहां पे प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है, मैक्सिमम लेवल तक लेके जाता है। यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पे उसका कॉस्ट सबसे कम लगे और उसका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा हो, तो उस पॉइंट पे ऑटोमेटिकली उसको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। यानी इन शॉर्ट हमने क्या क्या पढ़ लिया? प्रोड्यूसर के पूरे चार्ट में हमने 4 चीज़ें अभी पढ़ी कि भाई कितने इनपुट से कितना आउटपुट आना है, उसका पैसा कितना लगेगा, बेचने पे पैसा कितना आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो प्रॉफिट आएगा। अब वो प्रॉफिट कहाँ पे मैक्सिमम होगा, ये चीज़ क्या कहलाया? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कहलाया। ठीक है, अच्छा बेचना तो ठीक है, लेकिन क्या हर समय बेचते हैं? समझो, बेचते तो हैं, लेकिन क्या हर समय बेचते हैं? नहीं, हर समय नहीं बेचते। चीज़ों को समझना, हम प्रोडक्ट बनाते हैं, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, उसको अपने वेयर हाउस में रखती है, वो वेट करती, इंतज़ार करते हैं। किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं? सही समय का। जब सही समय आता है, जब लगता है कि नहीं मार्केट हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है, अब हम बेचेंगे तो मुनाफा ज़्यादा होगा, तो वो जो वेट करते हैं ना, वो वेट स्टॉक कहलाता है। कि भाई हमने वेयर हाउस में रोक के रखा है, वो क्या है? स्टॉक है। और वेयर हाउस में जितनी भी क्वांटिटी रोक के रखी है, उसी के कंपैरिजन में जो क्वांटिटी हम बाहर भेज रहे हैं, जैसे ऐसे मान लो कि 100 प्रोडक्ट बनाया, 100 प्रोडक्ट को मार्केट में हम रोक के रखे, और जैसे ही प्राइस हमारा सही लगा हमने बेचना शुरू कर दिया, या फिर हम एज अ प्रोड्यूसर डिसाइड कर लिए कि ठीक है 10 प्रोडक्ट को बेचेंगे, 20 प्रोडक्ट को बेचेंगे। तो जो डिसीजन लेते हैं, यानी प्रोड्यूसर जो भी बेचना चाहता है किसी भी एक सेट प्राइस पे, जितना भी नंबर बेचना चाहता है, वो कहलाता है क्या? सप्लाई। तो यहाँ पे आ गया हमारा थ्योरी ऑफ सप्लाई कि भाई पैक करो, इसको पैक करो और इसको मार्केट में रिलीज करो, क्योंकि दिस इज द राइट टाइम टू सेल इट इनटू मार्केट। दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो प्रोड्यूसर का पूरा जो सेक्शन है वो आपका थ्योरी ऑफ सप्लाई तक चलता है। देखो बेटा, यहाँ पे ना एक तरफ कंज्यूमर की ट्रेन है जो डिमांड के कंसेप्ट को लेके जा रही है, एक तरफ प्रोड्यूसर की ट्रेन है जो सप्लाई के कंसेप्ट को लेके जा रही है। डिमांड क्या होता है? विलिंगनेस टू परचेज, कि हम किस तरीके से कमोडिटी को खरीद रहे हैं अपनी किसी भी प्राइस पे। सप्लाई क्या होता है? विलिंगनेस टू सेल, कि किसी भी एक सेड प्राइस पे हमारा प्रोड्यूसर क्या बेचना चाह रहा है, वो सप्लाई हो गया। अब ये जो दोनों प्रोड्यूसर कंज्यूमर का जो ट्रेन है ना, ये ना आपस में कभी भी म्यूचुअल नहीं आता, इनका ना इंटरेस्ट अलग अलग है। कंज्यूमर हमेशा चाहता है कि उसको सस्ते दाम पे अच्छी चीज़ें मिल जाए, प्रोड्यूसर हमेशा चाहता है कि उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में वो अपने कमोडिटी को सेल करे। तो दोनों के इंटरेस्ट ना कभी भी टाई अप नहीं करते। अब इन दोनों को ना हम एक ग्राउंड में लेके आते हैं, और वो जो ग्राउंड है वो ग्राउंड हमारा किस चैप्टर में आता है? मार्केट में आता है। मार्केट में ही ये दोनों आते हैं, बायर भी आते हैं और सेलर भी आते हैं। बायर अपना डिमांड लेके आते हैं, सेलर अपना सप्लाई लेके आते हैं, और यहाँ से शुरू होता है हमारा महाभारत, है ना। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, ये आ गया हमारा क्या? थ्योरी ऑफ मार्केट। अभी मार्केट में ना क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं? मार्केट में सबसे पहले हम लोग फॉर्म्स ऑफ मार्केट डिस्कस करेंगे। 2 टाइप होता है बेसिकली, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। नाउ परफेक्ट कंपटीशन एक हाइपोथेटिकल मार्केट है जिसमें ये समझाया गया है इकोनॉमिक्स में कि अगर कोई मार्केट होता, अगर कोई आइडियल मार्केट होता जो परफेक्ट है, तो वो कैसा होता? तो परफेक्ट कंपटीशन जैसा होता।
इम्परफेक्ट, थोड़ी ज़्यादा रियलिटी को डिटोट करता है, बताता है कि एक्चुअल वर्ल्ड में क्या चीज़ें चल रही है। तो दो टाइप के मार्केट की थ्योरी के बारे में पढ़ना है, प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है। फिर आता है हमारा मिक्सचर, यानी मैंने कहा था ना कि दोनों का जो ट्रेन है ना, इन दोनों ट्रेन को हम एक जगह रोकेंगे, एक जगह मैच करेंगे और फिर देखेंगे कि प्राइस पे इनका क्या इम्पैक्ट जा रहा है, राइट। तो ये कहलाया मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ये जो दोनों चीजें है ना, हमारी डिमांड और सप्लाई, ये दोनों मैच कर जाते हैं, ये दोनों टकराते हैं, लेकिन मान जाते हैं। बायर मान जाता है कि चलो इतने में मैं इतना खरीदूंगा, से मैं एक प्राइस लेता हूँ, 10 रुपये था, 10 रुपये पे हमारा बायर रेडी है 10 कमोडिटी खरीदने के लिए, और 10 ही रुपये पे हमारा सेलर भी रेडी है 10 कमोडिटी बेचने के लिए। तो ये जब सिचुएशन आती है तो ये सिचुएशन हमारा क्या बन जाता है, मार्केट इक्विलिब्रियम बन जाता है। क्लियर है। तो मार्केट की ये पूरी की पूरी थ्योरी थी। तो हम लोगों ने बेसिकली ना क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने बेसिकली पढ़ लिया 3 ट्रेड, एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, और इन दोनों को हम लोगों ने मैच किया कहाँ पे, मार्केट पे मैच किया। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स ना पूरा का पूरा अगर मैं समअप करूं अभी अपने पूरे डिस्कशन को, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ना सिंपल ये बताता है कि भाई आपके पास पैसे ना कम है, अब इस कम पैसे में कंज्यूमर को डिसाइड करना है कि वो कैसे अपने डिसीजंस ले ताकि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव करे। प्रोड्यूसर के लिए अगर हम आए तो प्रोड्यूसर के पास भी लिमिटेड फंड है, लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और इस रिसोर्सेज से कैसे वो बिजनेस करे कि अपने मैक्सिमम प्रॉफिट पे पहुंच पाए, दैट इज योर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। और जब इन दोनों को हम एक प्लेस पे लेके आएंगे तो वो मार्केट होगा, और ये दोनों जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में एक कॉमन ग्राउंड पे एक ही प्राइस में कमोडिटी बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्कशन जो आपको पढ़ना है। नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत जगह यूज होता है। मैं आपको बता दूं माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके सीए फाउंडेशन के कोर्स में जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक सर्टेन पॉइंट आपके सीएस में जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहले के 2-3 चैप्टर मैंडेटरी स्पेसिफिकली कंज्यूमर ट्रेन जो है वो सीयूईटी के आपके सिलेबस में है। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पेसिफिकली कॉमर्स से रिलेटेड ग्राउंड में अगर आप जाओगे तो उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ही आगे चल के और फर्दर डेवलप होके बिजनेस इकोनॉमिक्स में जाता है और कई लोग इस पे रिसर्च करते हैं। ठीक है। आई होप माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपकी क्लियर हो जाएंगी। प्लीज़ स्टे गुड, स्टे हैप्पी एंड कीप अ ब्यूटिफुल स्माइल ऑन योर फेस।